वो एक इंडियन यूट्यूबर है, टेक यूट्यूबर, मोबाइल वगैरह के रिव्यूज करता है। तो वो जब अपनी वीडियो स्टार्ट करता है तो वो ऐसे कहता है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चले हम भी शुरू करते हैं। अच्छा, हमने काफी चीजें डिस्कस की हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि हमने बेसिकली आज और कल दोनों दिन हमारा जो टॉपिक है, दोनों दिन, 2 दिन के अंदर हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। नंबर वन के कंपनी की एक्सपोर्ट के लिए ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए, मार्केटिंग कैसे करते हैं, और बिफोर कस्टमर फाइंडिंग क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए। नंबर वन। तो नंबर टू के जो कस्टमर्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम फ्री टूल्स क्या यूज़ करते हैं और पेड टूल क्या यूज़ करते हैं, ताकि हम, चूंकि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि पीछे सब कुछ अगर कर भी लिया, अच्छा भी कर लिया, तो उसके बाद भी आपके पास कस्टमर्स ही ना हो तो फिर फायदा नहीं होता कोई। तो उसको हम डिस्कस करेंगे आज और कल के 2 लेक्चर्स में। दोनों लेक्चर्स इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है बड़े अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहली क्लास से लेके आज तक हमने एक चीज़ के ऊपर बड़ा बार बार डिस्कस किया। वो ये था कि अगर आप लोगों के पास मेन कैपिटल इन्वेंट्री रखने के पैसे नहीं हैं, फैक्ट्री लगाने के पैसे नहीं हैं, सिर्फ हल्का फुल्का मार्केटिंग करने का बजट हो, 2-4 लाख के अंदर, 5 लाख के अंदर आप बड़े ऑर्डर्स भी डील कर सकते हैं। और मेरा पाकिस्तान के अंदर इस पूरे कोर्स को करने का रीज़न भी यही था कि इन्वेंट्री जो है कम से कम रखनी पड़े। हाँ, जब अल्लाह आपको अच्छे ऑर्डर्स दे, आप बड़ा बड़े प्लेयर बन जाएं, आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं, तो फिर बंदा पीछे अपनी इन्वेंट्री भी रख लेता है, फिर अपनी फैक्ट्री भी लगा ले, मैन्युफैक्चरर भी बन जाए। तो दिस इज हाउ आई स्टार्ट्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना के अंदर मैंने जितनी एक्सपोर्ट की है, स्टिल आज तक मेरी अपनी कोई इन्वेंट्री नहीं है। तो जब आपके पास अपनी इन्वेंट्री नहीं होती ना, तो फिर जो जिन चीजों के ऊपर आप प्ले करते हैं ना, वो चीजें बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी टू द पॉइंट होनी चाहिए। नंबर वन, हमने कोई एक कंपनी सिलेक्ट की। देखो, जितनी हम चीजें सेल्स के एतबार से पढ़ेंगे, वो 80% हम पढ़ेंगे ऑनलाइन के एतबार से, या सीखेंगे या देखेंगे, ठीक है। तो अब ऑनलाइन वर्चुअल के ऊपर कैसे दिखना है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लेट सपोज हमने ये एक प्रोडक्ट है, इसको हमने फाइंड आउट किया, ठीक है, कहीं से, और हम कंपनी की प्रोफाइल पे आए। अब ये कंपनी जो है, इसको, ये कंपनी ना तो वेरीफाई है, ठीक है, और ना ही ये पुरानी है। दोनों चीजें नहीं है इसके अंदर। अगर ये 2 इयर्स पे ही होती लेकिन वेरीफाई होती, तो हम शायद इसके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते। नंबर वन। नंबर टू, हम कंपनी की प्रोफाइल में आते हैं। अब इस कंपनी ने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में ये तस्वीरें तो लगाई हैं, जो कि कहीं से लगाई जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ये। लेकिन इस कंपनी ने अपना कोई सर्टिफिकेट क्यों नहीं लगाया हुआ? जैसे कि कोई, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होता है, या FBR टैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वो नहीं लगा। मैं कभी भी इस कंपनी से काम नहीं करूंगा। क्यों? लेट सपोज ये कंपनी यूरोप में बैठी है, या चाइना में है, या किसी जगह पे है, और मैं वहां पर हर ऑर्डर के लिए आप विजिट तो नहीं कर सकते, और स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा, बता, मैं आपको ये इंपोर्ट के पर्सपेक्टिव से रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने इसको समझना है एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो मैं तो इस कंपनी के साथ डील नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको विजिट तो नहीं कर सकता। अब विजिट नहीं करने के बाद जो इस कंपनी के हालात मुझे ऑनलाइन नजर आ रहे हैं, वो बिल्कुल ही माठे हैं।
कोई सर्टिफिकेशन नहीं यहाँ पे लगी हुई। क्या इस तरह की तस्वीरें नेट से लेना या अपने किसी वेंडर से लेना कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, अब हम इसको सेकंड केस में हमने जब सोर्सिंग, चाइना की सोर्सिंग को डिस्कस किया था, तो वो वाले कुछ पॉइंट्स हम इसमें दोहरा रहे हैं। लेट सपोज हम कोई एक और कंपनी देखते हैं, समहाउ कोई एक कंपनी, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, इस कंपनी की वेबसाइट पे हम जाते हैं। नंबर वन, सबसे पहले यहाँ पर देखें इसका वेरीफाई का, एक मुझे साइन मिल गया कि यार ये अलीबाबा के ऊपर वेरीफाई। अली हमने हर चीज अलीबाबा पे नहीं करनी, अलीबाबा अलीबाबा हमारा सिर्फ एक टूल है, बट मैं आपको ना आहिस्ता आहिस्ता उस चीजों की तरफ लेकर आऊंगा। सेकंड, हम कंपनी प्रोफाइल के ऊपर आते हैं। तो हमने ये देखा कि यार इन्होंने अपनी सर्टिफिकेशंस लगाई हुई हैं। ये जैसे इनका आईएसओ लगा हुआ है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स के। फिर इनकी आगे अपनी मार्किंग लगी हुई है, और इनका अपना ये पेटेंट भी लगा हुआ है। तो सर्टिफिकेशंस क्या करती है, आपको 80% ट्रस्ट दे देती है कि ये लोग सर्टिफिकेशंस के साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब मैं ऑलमोस्ट कोई 50% कन्विंस हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके बाद जो चीज़ करूंगा वो ये करूंगा कि मैं इसकी ये वेबसाइट नाम जो है वो यहाँ से कॉपी करूंगा, और मैं ये देखूंगा कि अलीबाबा के अलावा ये कंपनी कहाँ पर फॉल करती है। अच्छा, अच्छा ये फैक्ट्री, ये तो इसका तो नहीं लग रहा, ये नाम कुछ और। अच्छा, इनका अलीबाबा के अलावा किसी कोई खास किसी और चीज़ के ऊपर वो नहीं है, अलीबाबा के ऊपर है खाली। अच्छा, सो अब 50% के बाद जो मेरे जहन में चीज़ पैदा होगी वो क्या पैदा होगी कि अगर ये यहाँ पे वेरीफाइड भी बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अगेन किसी और बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी अपेरेंस क्यों नहीं रखी। मैं इसको आगे लिंक्डइन के ऊपर भी सर्च करूंगा, नंबर वन पे लिंक्डइन पे सर्च करूंगा, और मैं देखूंगा कि यहाँ पे बैठे हैं, लिंक्डइन पे इनकी कंपनी है या नहीं है। अच्छा, इधर भी कोई अकाउंट नहीं है इसका। ओके, अब हम लेट सपोज कोई एक ऐसी कंपनी देखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, मेरे जहन में उसका नाम है, अच्छा ये मेड इन चाइना के ऊपर भी बैठे हुए हैं। उनकी वेबसाइट क्यों नहीं खुल रही?
तो हम कोई और कंपनी ट्राई कर लेते हैं। अच्छा जी। अभी हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट करने के एतबार से हम इंस्पेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कोई कंपनी सिलेक्ट करनी है तो कैसे करें उसको सिलेक्ट, क्योंकि हम हर बार नहीं उसको वो कर सकते, ये इतनी कैपेसिटीज या इतने बजट्स नहीं होते कि आप उनको विजिट्स करें। सो लेट्स सी दिस। हमने ये कंपनी देखी, कंपनी है अलीबाबा के ऊपर, हमने देखा कि ये वेरीफाई है। इट मीन्स कि कंपनी जो है, उन्होंने अलीबाबा को अपनी सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह जमा करवाई हुई है, और उन्होंने यहाँ पे पेस्ट भी की होगी, ये देखिए जी, इनकी सर्टिफिकेशंस यहाँ पे लग गई सारी। ठीक है। और उसके बाद हमने इसको गूगल पे सर्च किया तो कंपनी की अपनी वेबसाइट है। ठीक है। और मजेदारी की बात है, कंपनी का अपना लिंक्डइन अकाउंट भी है। अच्छा, वेबसाइट और लिंक्डइन अकाउंट, ये दो चीजें जब आपकी मिल जाएं तो वो जो 50% था ना हमारा ट्रस्ट, वो ट्रस्ट चला जाएगा 80% पे। ओके। अच्छा, बाकी का 20% जो आपका ट्रस्ट है वो कैसे बनेगा, वो बनेगा जब हम इनसे बात करेंगे और ये हमें बात करने के बाद अपनी कंपनी की कॉर्पोरेट प्रोफाइल भेजेंगे। तो मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ये तीसरे प्रोसेस पे जाके जब ये तीनों चीज़ें मेरी पूरी हो जाएंगी तो मैं इस कंपनी के साथ काम कर लूंगा। क्यों? मुझे ये ट्रस्ट हो जाएगा कि ये कंपनी जिन सारे प्लेटफॉर्म्स पे बैठी हुई है वो सारे प्लेटफॉर्म जो हैं वो प्रोफेशनल हैं, और एक कंपनी काम कर रही है, उसने सर्टिफिकेशंस भी देख ली हैं। क्योंकि इस सारी चीज़ों के बाद भी मैंने कंपनी को पैसे ऐसे ही नहीं दे देने, मैंने फिर पैसे भी किस सूरत में देने, एलसी की सूरत में। तो एलसी फिर भी मेरी जो है वो ट्रस्ट वाले फैक्टर में ही फॉल करेगी, बट उस एलसी पे जाने से पहले तक जो ट्रस्ट है वो वर्चुअल दुनिया के ऊपर आपने क्रिएट करना है। आई होप नाउ यू गाइज गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब हम एक और चीज डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हमने शुरू में ये बात की कि हम इन्वेंट्री पे पैसे नहीं खर्चेंगे, तो फिर करेंगे क्या? अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ। लेट सपोज अभी जैसे हम एक चाइना से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस कंपनी को फाइनल करने के बाद जिनसे हमने सामान लेना है या बनवाना है, उसको हमने फाइनल करने के बाद क्या किया, उससे कंपनी की प्रोफाइल मंगवाई। ये देखें जी, उन्होंने हमें ये प्रोफाइल भेजी जिसकी इस प्रोफाइल के अंदर उन्होंने अपना सारा रिसर्च, हमारी जो हमने प्रोडक्ट्स उनसे लेनी थी उस प्रोडक्ट की डिटेल सब कुछ किया उन्होंने ना। ठीक है, इस तरह से प्रोफाइल देखिए, अच्छी प्रोफाइल जो कंपनीज बनाती है, सारा किया। अच्छा, हमने क्या किया, हमने इस सारे डेटे को उठाया, अपनी टीम को दिया, और अपनी टीम को दे के हमने क्या किया, उनसे हमने कहा कि आप क्या करें भला, आप इसको रीडिज़ाइन करें हमारी कंपनी के नाम से। अब हमने क्या किया, उस सारे डाटे को ये देखें, अपनी कंपनी के नाम से रीडिज़ाइन किया। ये प्रोफाइल बना ली हमने, इन सारे सारी कंट्रीज में हमारे ऑफिस है, चाइना, पाकिस्तान, दुबई, यूके। अच्छा जी, ये प्रोफाइल हमने सारी बनाई। अभी इसके ऊपर और काम हो रहा है, कुछ और चीज़ें आज एडिशन हुई हैं, कुछ और डाटा निकाला है, वो कुछ और भी एडिशन होगा, बट 80% ये प्रोफाइल हमने रेडी कर लिया। अच्छा, कुछ नया डाटा अपने से हमने ऐड किया, जो हमारी इनपुट थी, बाकी डाटा हमने उस कंपनी से उठाया। ये देखें, पूरा ग्राफिकली चेंज कर दिया, हर चीज़ अपने नाम से डिज़ाइन की है, और उसको ये पूरा प्लांट लगा दिया उसका, मतलब जो डाटा हमने इसके अंदर बनाना था। अच्छा, ये हमने अपने ऑफिशियल विजिट्स लगा दिए, ये रिसेंट मेरे अभी विजिट से जो मैं चाइना में गया हुआ था। ठीक है, ये पूरी प्रोफाइल बनाई। अब हम ये प्रोफाइल भेजेंगे अपने क्लाइंट को जिसको हम डील कर रहे होंगे, उसके पास ये प्रोफाइल जाएगी, कंपनी की प्रोफाइल नहीं जाएगी। गॉट इट? इस प्रोफाइल के साथ, अभी इस प्रोफाइल में और क्या चीजें लगनी है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। इस प्रोफाइल में भी और चीजें लगनी है जी, अल्लाह आपका भला करे।
ये देखें, इस प्रोफाइल में एक ये लगना है ट्रेडमार्क, ये हमारा यूएसए में ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। एक ये लगेगा अभी इस प्रोफाइल में। उसके बाद ये लगेगा, ये चाइना में हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ये कंपनी रजिस्ट्रेशन की बात नहीं मैं कर रहा, ब्रांड रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। ये बार इस ब्रांड नेम से कुछ चीज़ वहां से नहीं बनवा सकता, ये लगेगा। फिर इसके बाद हमारे अभी दो चार और सर्टिफिकेशन हैं, जैसे अभी कुछ और डाटा भी मुझे ये आ रहा है, ये लगेगा। फिर वो हमारी प्रोफाइल सारी मुकम्मल होगी। अच्छा होगा क्या, पूरी प्रोडक्ट को हमने मैन्युफैक्चरर से कैटलॉग ली और उस कैटलॉग को रीडिजाइन कर लिया अपने नाम से। और प्लस इस कैटलॉग तक पहुंचने तक हमने क्या किया था इससे पहले, जो हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर था, कि हमने कंपनी बनाई हुई है, पीछे कंपनी फॉर्मेशन की हुई है। कंपनी फॉर्मेशन के साथ हमारे पास जो है वो हमारा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ जाता है, हमारे पास हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस आ जाता है। और उससे पहले हमने क्या बात की कि हमने कंपनी की प्रॉपर वेबसाइट बनानी है, जो चीज़ें मैंडेटरी डिस्कस करने वाली हैं वेबसाइट। और वेबसाइट के बाद आपके दो जगह पे अकाउंट लाजमी होने चाहिए। एक, नंबर वन, लिंक्डइन के ऊपर, वेरी कंपल्सरी। बिजनेस करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि लिंक्डइन के ऊपर आपका अकाउंट होना बहुत जरूरी, और फिर प्रॉपर अकाउंट होना। जैसे देखिए मेरा जो लिंक्डइन अकाउंट है, मैंने इसको वेरीफाई भी रखा हुआ है। मीन वाइल किसी को पता है ये वेरिफिकेशन आपको फ्री भी मिल जाती है। ये लिंक्डइन के ऊपर जो टिक होता है, सिर्फ आपके पास या तो जैसे ये है ना, शावेज भाई जैसे यूके से हैं, तो ये अगर इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल है तो ये अपने यूके की उसके कार्ड के ऊपर ये वेरीफाई कर लेंगे। जो लोग पाकिस्तान में हैं, उनके पास अगर ई पासपोर्ट है तो वो इसको वेरीफाई कर लेंगे, तो ये फ्री हो जाता है। लेकिन इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बहुत बढ़ जाती है कि आपका प्रोफाइल वेरीफाई। इसके साथ नंबर वन फेस लिंक्डइन, नंबर टू फेसबुक पेज जिसके ऊपर आपकी कंपनी हो, और कोशिश करें कि आप उसको भी, जैसे मैं अभी आपको यहाँ से दिखाता हूँ। सर ये ई पासपोर्ट कौन सा होता है? मैं आपको बताता हूँ, जैसे देखिए जी मेरी ठीक। कंपनी का है तो मैंने इसको यहाँ पे भी वेरीफाई रखा होगा। तो इससे होता क्या है, ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बट जब हम एज ए इम्पोर्टर किसी एक्सपोर्टर को वो करने से पहले उसका पूरा खंगाल रहे हैं, तो मुझसे जो लोग काम करते होंगे वो मुझे नहीं देखते होंगे, ये हमारी कंपनी को हम एज ए एक्सपोर्टर जब हम काम करेंगे तो इम्पोर्टर हमें नहीं खंगालेगा, पूरा खंगालेगा। वो हर चीज आपकी आगे देखेगा। फिर इससे क्या होता है, इससे आपका बहुत, क्योंकि हम वर्चुअल दुनिया में खेल रहे हैं, हमने वर्चुअल के ऊपर वेबसाइट बनाई, वर्चुअली अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाई प्रोडक्ट की, वर्चुअली लिंक्डइन और अपना फेसबुक पेज बनाया, और फिर हमने इन सबको बड़ा प्रोफेशनली मैनेज करके वेरीफाई करके रख लिया। अभी तक यहाँ तक कोई खास हमारा खर्चा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं। हमने इन्वेंट्री के ऊपर कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हम कर रहे, ठीक है। मैं आपको बड़ा ओवरकम करके इसको समझा रहा हूं कि आपको ये ना लगे यार ये कितनी बड़ी कोई बला। अभी तक कोई हमारा खर्चा नहीं हो रहा। अच्छा, हमने लिंक्डइन और फेसबुक के ऊपर बना लिया। और मैंने आपको बताया कि कोशिश करें इसको, क्योंकि फेसबुक आपको पेड दे देगा, ये 1700 रुपये पर मंथ में मिल जाता है आपको। और लिंक्डइन का मैंने आपको बताया फ्री हो जाएगा। आसिफ भाई, ई पासपोर्ट जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर अब सारे जो पासपोर्ट्स हैं वो ई पासपोर्ट के ऊपर कन्वर्ट हो रहे हैं। ई पासपोर्ट सेम लाइक जैसे हमारा आईडी कार्ड होता है ना, हमारे आईडी कार्ड के अंदर एक चिप होती है। तो आपको याद होगा पहले जो आईडी कार्ड होते थे उनके अंदर चिप नहीं होती थी। जी ऐसा ही है। तो अभी जो ई पासपोर्ट है ना, ई पासपोर्ट के अंदर भी चिप आना शुरू हो गई है। ओके। अब अभी मैं पासपोर्ट रिन्यू कराऊँ जाऊँ तो वो कर देंगे ना? सेम ही प्रोसेस होता होगा। जी जी जी, सेम प्रोसीजर है। ये वाला थोड़ा जी। सा कॉस्टली होता है, लेकिन ये है कि इसका फायदा ये भी होता है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर, ये देखिए इस तरह से होता है, ये पासपोर्ट ना, ये चिप लगी हुई है यहाँ पे। तो इसका ये होता है कि ठीक। आपको बहुत सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के ऊपर वो ई गेट्स लगे होते हैं, आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, आप खुद ही उसको स्कैन करें और चले जाएं। और फिर इसका ये है कि ज़्यादा सिक्योर होता है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता पुराने पासपोर्ट्स खत्म होना शुरू हो जाएंगे, जैसे पुराना आईडी कार्ड अब नहीं बनता ना,
तो अब 2-3 सालों में ई पासपोर्ट्स के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएंगे सारे, फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो जब कभी भी आप पाकिस्तान आए तो आप बल्कि वहां से भी आप बनवा सकते हैं अगर बनवाना हो। तो वीज़ा जब भी चेंज करना हो या जो भी चीज़ें हो तो पासपोर्ट अपना वो कर लें। मैंने भी, मेरा हालांकि पिछले पासपोर्ट के ऊपर बहुत सारी ट्रैवलिंग थी, लेकिन फिर जब मैं, मुझे साल तकरीबन हुआ, तो फिर मैंने उसके ऊपर ना ई बनवा लिया अपना, क्योंकि चाइना के अंदर उनके जो लोकल स्टेशन होते हैं ना उसके ऊपर भी। वो तो साथ चिपका देते हैं ना जो पहले वाला होता है। हाँ, वो पासपोर्ट साल लग जाता है, लेकिन फिर भी ना बड़ा फर्क पड़ता है, पासपोर्ट नंबर चेंज हो जाता है ना। जी जी, ठीक है ठीक है। ये देखिए, अभी ये मेरा ई पासपोर्ट है, तो ये चिप लगी हुई है इसमें साथ। हाँ ठीक है ठीक है। तो इस ई पासपोर्ट से आप जो है वो अपना ये अकाउंट जो है उसको वेरीफाई कर लेते हो। अच्छा, आप अगर दुबई में हो ना, तो जो दुबई कार्ड है आपका, एमिरेट्स आईडी जिसे कहते हैं, आप उससे भी कर सकते हो। जो से हो जाएगी, चलो मैं ट्राई हाँ, करूंगा उससे क्या। उससे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे, ठीक। सब लोग इसके बारे सर्च कीजिएगा कि ये वेरिफिकेशंस लिंक्डइन के ऊपर कैसी होती है, और ये फ्री होती है। फेसबुक की पेड होती है, ये 1700 रुपया पर मंथ होता है, बट ये आपका इम्पैक्ट बहुत क्रिएट करता है। सो हम लोग उस पे वेबसाइट पे, जैसे देखिए मैंने अपनी जो ये वाली कंपनी है, सोर्सिंग कंपनी, उसकी वेबसाइट भी इसी डोमेन से रखी है। सो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर भी मैंने अपना वो सारा उसी तरीके से वो किया हुआ है, और लिंक्डइन भी, और फिर उसके बाद ये तो मैं आपको अपना दिखा रहा हूँ, लिंक्डइन पे मेरा कंपनी का भी वो अकाउंट है, और फिर फेसबुक। अच्छा, यहाँ तक चीजें हो गई आपकी, कि आपने कम से कम अपना वो खाता पूरा कर लिया कि जिस खाते के ऊपर कस्टमर आपको एक्सप्लोर करेगा। अब हम बात करते हैं कि कस्टमर यहां तक पहुंचेगा कैसे। ठीक है, ये तो वो है ना कि जो जब कस्टमर आएगा तो देखेगा, राइट। अच्छा, सबसे पहले हम फ्री टूल्स पे बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स है, इनका एक पूरा जो, करवा दें करवा दें करवा दें, 1 सेकंड यार, होल्ड कीजिएगा जरा। ये करवा दो करवा दो। अच्छा, हमने लास्ट टाइम, मैंने आपको बताया था कि अभी हम फ्री टूल्स पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक वेबसाइट है, इसको आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। यहाँ पर ये कंप्लीट एक आपके पास डाटा रेंज पड़ा हुआ है, जिसमें हर डिफरेंट कंट्री जो है उसके आपको ईमेल्स मिल जाएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से वहाँ पर ट्रेड बॉडीज हैं, और स्पेशली इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। सब कंट्रीज को तो करना नहीं है हमने, ठीक है। हमने अपनी जो आइटम फाइनल करेंगे ट्रेड मैप के ऊपर, पूरा डाटा समझने के बाद, टिप के ऊपर पूरा डाटा समझने के बाद, मैक्सिमम हम 2 या 3 कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो उन 2 से 3 कंट्रीज के अंदर जो यहाँ पे उसके जो बैठे होंगे ट्रेड के लोग, उनको आप ईमेल के ऊपर
नंबर वन, ईमेल के ऊपर आप एक अच्छा सा ईमेल बना के अपना वही प्रोफाइल जो आपने बनाया होगा वो अपने सोशल अकाउंट्स और साथ उनको आपने ईमेल इस अंदाज में करनी है कि हम नए एक्सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान से, तो हम इसको प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप हमें कस्टमर के डाटे के एतबार से हेल्प आउट करें। ये लोग बहुत हेल्प करते हैं क्योंकि इनका काम ही ट्रेड मिशन का। सो नंबर वन तो ये ऑप्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। नंबर टू। सर क्वेश्चन है एक। जी भाई। अ, अच्छा सर, इस तरह नहीं होगा कि अगर हम करते हैं इनको, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में लोग बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम जो अफ्रीका में बैठे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बंदे, दोनों हम कांटेक्ट करते हैं और वो हमें जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स, उनका डाटा शेयर करते हैं, तो ये थोड़ा सा इलीगल टाइप नहीं होगा, या ये एक लीगल है? नहीं नहीं, इलीगल क्यों होगा? वो आपको इसी मकसद के लिए ट्रेड मिशंस बैठे हैं, और ये खाली पाकिस्तान के नहीं पूरी दुनिया के होते हैं। आप। नहीं तो इस तरह भी तो होता है ना कि फिर जो पोर्ट पे कस्टम वाले होते हैं, ये भी अक्सर सम टाइम इस तरह होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनका डाटा वगैरह सेल करते हैं, लेकिन मैंने तो सुना था ये इलीगल होता है शायद। नहीं नहीं नहीं, इसमें इलीगल क्या है? इलीगल क्यों होगा? ये कोई 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 दलील देना, इलीगल क्यों होगा? आपकी आपकी सोच में पॉइंट क्या है वो बताए ना, कि इलीगल क्यों होगा। कि कस्टमर का डाटा सर वो आगे पीछे दे रहा है मुख्तलिफ कंपनीज को कि उसे रीच आउट करे, तो इसमें तो कोई तो किसी किस्म इस का एतबार से। नहीं, इसमें तो कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर ट्रेड मिशंस होते हैं, और हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो अपने मुल्क की प्रोडक्ट को दूसरे मुल्क में बेचे, एक्सपोर्ट करे, जिससे डॉलर्स आए और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो। तो इसमें कुछ बिल्कुल। भी इलीगल नहीं है। इनफैक्ट ये जो ट्रेड मिशंस हैं ये वहां पर प्रॉपर, अगर आप अच्छे एक्सपोर्टर हों और उनको समझ आए कि ये अच्छी कंपनी है, या आप डील अच्छी बनाए या कुछ भी, तो इनफैक्ट वो लोग आपको वहां की कंपनीज के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं। जस्ट डोंट वरी अबाउट ये। बिल्कुल सही होगा। पैसे लेते हैं इसके, करोड़ों रुपया हम लोगों के फंड्स में से, आम आवाम के टैक्स में से ये ट्रेड मिशंस के लोगों को जाता है। आपने वो उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। वो 500 से ज्यादा ट्रेड मिशंस है पूरी दुनिया के अंदर, वो हम लोगों को सर्व करने के लिए बैठे हैं। और मैं इसको क्यों कोट करता बिल्कुल। हूँ बार बार, कि उसको जब आप ईमेल करते हैं उसमें सीसी डालें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, वो पाबंद होते हैं आपको रिप्लाई करने का, बेशक इनकार ही कर दे। बिल्कुल ठीक हो गया सर। बेशक इनकार कर दे, लेकिन वो चूंकि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से पैसे ही इस चीज के ले रहे हैं कि हम वहां पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करें। अच्छा, हम तो एक्सपोर्टर के सेंस में कर रहे हैं ना, इंपोर्टर के सेंस में भी ये लोग फायदा देते हैं। कैसे? जी जी। लेट सपोज हमने कोई कंपनी चूज कर ली, ठीक है, हमने अपनी तसल्ली करने के सही। बाद अभी भी हमें लगता है कि नहीं यार, हमें फिर भी तसल्ली कर लेनी चाहिए, आप इनको ईमेल लिखें, उस कंपनी का सारा डाटा दें, और बताएं हम इनके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, प्लीज हमें इस कंपनी का ना वहां से पता करके बताएं कि इस कंपनी के खिलाफ कोई केस तो नहीं है, कोई चीज तो नहीं है, इसकी क्रेडिट हिस्ट्री पता करके बता दें। तो ये ट्रेड मिशंस आपको, इंपोर्टर को यही, इंस्पेक्शन वगैरह में हेल्प करेंगे हाँ इसका वो मतलब। भी हेल्प करते हैं आपको। इनका काम ही ये है। सही। एक आपको आखिरी फर्क आप बता देता हूं, एक होती है एम्बेसी, जो सही। पॉलिटिकल और प्राइवेट पब्लिक अफेयर्स को डील कर रही होती है। एम्बेसी ये काम नहीं करती, वो आपको फेवर दे दे तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो ट्रेड मिशंस के पूरे वो होते हैं ना, डिपार्टमेंट, ट्रेड मिशन बैठा ही वहां पर इसलिए होता है कि आपके ट्रेड के कोई इश्यूज हो जाएं, वो ट्रेड फेयर्स हों उन मुल्कों के अंदर, तो उसकी डिटेल्स देना, तो वो डोंट यू वरी अबाउट दैट, उनका काम ही ये होता है। सही सही सही, थैंक यू। ओके। अच्छा। सर जी। जी 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 जी। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था, क्या ये देखते हैं ये एक्सपोर्टर बड़ा है या छोटा है, या कंपनी के वेरिफिकेशन है या कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है? हाँ देखो, एक बात तो ये है ना, कि जैसे मैंने बताया, एक तो हम ईमेल के अंदर खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, कि हम उनको ये कहेंगे कि सर वी आर द न्यू एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान मार्केट, एंड आप उसको लिखते हैं कि हम पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं,
और आप हमें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दें। अब एक चीज तो आप खुद ही उसको एक्सेप्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको वो नहीं करेगा। लेकिन अब आपकी, जैसे मैंने अभी आपको जो अपनी प्रोफाइल दिखाई है, केस बताया है, उस पूरी प्रोफाइल के अंदर आपने कहीं देखा है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं उसी प्रोफाइल और उन्हीं चीज़ों के ऊपर, और जो मुझे पता है मेरी कंपनी हर जगह पे रजिस्टर्ड है, मेरे पास लाइसेंस है, मैं सोशल मीडिया पे हूँ, मैं इतनी अच्छी ईमेल बनाऊंगा कि मैं कहूँगा मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, सब कुछ है मेरे पास, मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ। तो ये आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, हाउ यू कम्युनिकेट, कि आप उनको कैसे कहते हो कि यार मैं काम करना चाहता हूँ। वो कभी भी आपको वो ये जरूर देखेंगे वो, कि आप स्कैमर तो नहीं है, आप जो लाइसेंस दे रहे हैं वो फेक तो नहीं है, या आप बिल्कुल ही जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको वो कर दें, इग्नोर कर दें। आपकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है किसी जगह पे, आप टैक्स पेयर नहीं है, आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं बनी कॉर्पोरेट लेवल भी, ठीक है। तो वो शायद आपको कहें कि यार क्योंकि वो भी गवर्नमेंट का इदारा है ना, तो गवर्नमेंट का इदारा जब किसी को वो करेगा, आपको डाटा देगा या आपको किसी के सामने प्रेजेंट करेगा, तो आपकी कंपनी उस लायक होगी तो वो करेगा। लेकिन वो कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं करूंगा ही नहीं, वो बता देगा कि यार ये चीज़ें हैं, खामियां हैं, इनको पूरा करो, ये ठीक करो। बट मैं ये समझता हूँ कि जितनी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, अगर आप वो करके पहली पिच ही करेंगे ना ईमेल उनको, वो पहली पिच ही बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ें एक एक्सपोर्टर के पास होती हैं वो सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। तो ये नहीं होगा कभी, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा, सर। उसके बाद अ, आप सबको पता होगा। अच्छा, एक तो ये है कि जिसकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनी हुई ना, वो लाजमी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाए, क्योंकि बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि एक तो मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर आपसे रिव्यू लूंगा। मेरी जो दी मैक्सिमम कमाई है ना इस पूरे बूट कैंप के अंदर, वो ये होता है कि मैं अपने लिंक्डइन पे रिव्यू लेता हूँ, क्योंकि आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल पे बहुत अच्छी रैंक करती है। मेरा अभी लिंक्डइन के ऊपर मोर देन 10,000 फॉलोअर्स है, और मैंने वो इसी तरह बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया, और ये प्रोफाइल बहुत मैटर करती है आपकी, कि आप कितना वो, और सब बनाए। अच्छा, जिनको बनाया हुआ उनको पता है, जिनको नहीं बनाया ना, वो जब बनाएंगे तो वो देखेंगे आप लिंक्डइन के ऊपर, लिंक्डइन को पेड भी ले सकते हैं आप, एक माह के लिए पेड ले लें, 5,000 रुपये का मिल जाता है। और उसके बाद जो लिंक्डइन का सर्च वॉल्यूम है ना, वो आपको बहुत अच्छा फायदा देता है, क्योंकि इंपोर्टर भी लिंक्डइन पे है, एक्सपोर्टर भी लिंक्डइन पे है। अच्छा, आप करते क्या है, आप यहाँ पर आके, जैसे मान लो कि हमारी अपैरल के अंदर हम देख लेते हैं ना, टेक्सटाइल अपैरल के अंदर, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट मैनेजर लिखते हैं, और इसको हम थोड़ा सा फिल्टर इसका बेहतर कर लेंगे, ऑल फिल्टर्स। तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स कर लेते हैं सिर्फ हम, ठीक है। और पो पास्ट कंपनी स्कूल कुछ भी नहीं, इंडस्ट्री कर लेते हैं, जैसे होलसेल हो, होलसेल इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, ठीक है। बाकी को इतना खास नहीं। चलो अभी हम देखते हैं कि हमें कुछ अगर मिल जाए तो। अब ये देखें इन्होंने क्या किया है, लिंक्डइन ने हमें जो लोग यूएसए के अंदर इंपोर्ट मैनेजर्स हैं और खास तौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हैं, उसके लिंक्स दे दिए हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इंपोर्टर्स हैं, हम एक्सपोर्टर हैं। देखिए कितना डाटा लगे रहे, और ये अभी ये फ्री है। एक माह अगर आपने, मैंने शुरू शुरू में सेम ऐसे किया था, एक माह के लिए मैंने इसका प्रीमियम ले लिया था। और मजे की बात बताऊं, पहले महीने इसका प्रीमियम फ्री मिल जाता है। एक महीने फ्री लेके तो आप अपना को 10,000 कनेक्शन बना लें अपनी डोमेन के एतबार से, हर मुल्क का बना लें। क्यों नहीं बनता, बिल्कुल बनता है। तो ये सारे इंपोर्टर्स बैठे हुए हैं, आप एक्सपोर्टर होंगे। इन्हीं लोगों को इंपोर्ट मैनेजर जो होता है वही अपनी पूरी पिच बनाता है उसके एतबार से। तो आप इनको अपनी प्रोफाइल और वो सारी चीज़ें उसी तरीके से पिच करेंगे कि मैं एक्सपोर्टर हूँ और मेरी ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये भी फ्री है, ठीक है। आप भी देखें, ट्राई फॉर 0 रुपीज इसको करेंगे तो एक महीने के लिए आपको ये फ्री मिल जाएगा। अगले महीने ना उसको करें, लिंक्डइन वापस लें, अगर रखना है तो रख भी लें 5,000 रुपये का।
बट वो मैंने जब अपना काम कर लिया था तो मैंने उसके बाद इसको एक महीने बाद नहीं रखा था, क्योंकि मेरा अकाउंट वैसे ही वेरीफाई था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसको रखने की। लेकिन एक महीने के अंदर मैंने कोई कम से कम 5-6 हज़ार बंदा वो वाला कनेक्ट कर लिया था जिसकी मुझे ज़रूरत थी। ठीक है। So, कितना बड़ा एज मिलेगा ये, हर दूसरा बंदा लिंक्डइन के ऊपर बैठा हुआ है। बट उससे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनाए अपनी, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सारे प्रोफेशनल्स हैं, यूट्यूब के ऊपर जाके एआई से पूछें लिंक्डइन की दी बेस्ट प्रोफाइल क्या होती है, तो वो बना के उसको करें। अच्छा, इसी तरीके से आप फेसबुक के ऊपर आके भी सर्च कर सकते हैं, सेम सर्च। ठीक है। तो फेसबुक और लिंक्डइन आपको दोनों ये प्लेटफॉर्म जो है वो ऑर्गेनिक सर्च देंगे आपके इंपोर्ट मैनेजर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये हमने दो चीजें, ये एक ये डिस्कस कर लिया, पहले हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वाला डिस्कस कर लिया। ये वाला वीडियो खत्म हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो उसमें डिस्कस करते हैं दूसरे क्लिप में। ठीक है, मैं जनरेट करके आप लोग को भेजता हूँ।